नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का भावार्थ क्या है इस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस प्रथम अध्याय में आसुरी संप्रदाय संपन्न कौरवों की सेना का और दैवी संपदा संपन्न पांडवों की सेना के सभी मुख्य शूरवीर योद्धाओं की गणना है और समर्थ्य शक्ति का वर्णन है। इसके साथ ही साथ ये भी वर्णन है कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र मोह के कारण अपने पुत्रों की विजय श्री की इतनी चिंता हो रही थी, जो वो संजय से बार बार पूछ रहे थे कि हे संजय, धर्मभूमि भारतवर्ष के इस कर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब संजय धृतराष्ट्र को अपने दिव्य नेत्र द्वारा युद्ध क्षेत्र पर मौजूद दोनों सेनाओं के वर्णन के अलावा धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए ये भी बताते हैं कि राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से सजी सजाई हुई पांडवों की सेना को देखा और फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले कि हे आचार्य, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इन पांडु पुत्रों की सेना को देखो, जिसमें बड़े बड़े शस्त्रों से सजी सजाई तथा भीम तथा अर्जुन के अलावा सभी बड़े बड़े महान योद्धा उस सेना में उपस्थित हैं। और उधर हमारी सेना में भी स्वयं द्रोणाचार्य जी आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य और सभी एक से बढ़कर एक महान वीर इस युद्ध क्षेत्र पर उपस्थित हैं। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित ये हमारी कौरवों की सेना अब अजय है, तो दूसरी ओर भीम द्वारा रक्षित उन पांडवों की सेना भी जीतने में समर्थ है। इसलिए मुझे संशय है कि ये हमारे प्रमुख सेनापति भीष्म पितामह को बंदी ना बना लें। इसलिए आप सभी ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। इसके बाद कौरवों के सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के मन में हर्ष की लहर उत्पन्न करने के लिए शेर की धाड़ के समान गर्जना करते हुए शंख बजाया और इसके बाद सभी पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए और भगवान ने भी अलौकिक ज्ञान शंख ध्वनि द्वारा सभी कौरवों के हृदय बदीर्ण कर दिए। और शंख ध्वनि द्वारा युद्ध की शुरुआत करने से पहले अर्जुन ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, आप मेरे इस रथ को दोनों ही सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, ताकि मैं इन सबको भली भांति देख लूं कि मुझे इस युद्ध क्षेत्र में किन किन के साथ युद्ध करना है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। इसके बाद भगवान अर्जुन के रथ को बीच दोनों सेनाओं में खड़ा करने के बाद बोले कि हे अर्जुन, अब तू इस कुरुक्षेत्र रूपी कर्म क्षेत्र पर युद्ध की इच्छा से खड़े इन सभी पक्षीय और विपक्षी योद्धाओं को अच्छी तरह देख। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित अपने ही ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुजनों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और अपने सभी सज्जन समुदाय को देखा। और ये सब दृश्य देखकर अर्जुन अपनों में मोह के कारण मोहग्रसित होकर भगवान से बोले कि हे प्रभु, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा, तो क्यों नहीं हमें युद्ध से पीछे हटने पर विचार करना चाहिए। क्योंकि लोभ से भ्रष्ट हुए ये जो कौरव हैं, ये अपने कुल के नाश को नहीं देख रहे हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश के उत्पन्न होने से दोष के जानने वाले हम लोगों को इस पाप से क्यों नहीं पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है, और ज़्यादा पाप फैल जाने के कारण कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वहाँ पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, जो सभी को
नरक में ले जाने के लिए पर्याप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।